हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक किसान ने अपने बगीचे में अंगूर के पौधों को उगाते समय निम्न को देखा। पहला दिया है, फल का आकार सामान्यतः छोटा ही रहा। दूसरा है, बीज प्राकृतिक रूप से खराब हो गए। तीसरा उसने देखा, तने व पत्ती की ह्रासित वृद्धि। तो ऐसे फलों के परिवर्धन के समय जिब्रेलिन अम्ल का उपयोग करके कौन सी समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सी समस्या का समाधान किया जा सकता है वो हमें बताना है जिब्रेलिन का उपयोग करके। विकल्प ए दिया है पहली व दूसरी, विकल्प बी दिया है पहली व तीसरी, विकल्प सी दिया है पहली, दूसरी व तीसरी, तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमें जिब्रेलिन के प्रभाव के विषय में पूछा गया है कि जिब्रेलिन का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यह किसके विषय में है? यह है जिब्रेलिन के विषय में। जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन को जानते हैं यह क्या होता है। तो जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है जो कि क्या करता है, ये पादप की वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि में ये क्या होता है? सहायक होता है। तथा जो ये जिब्रेलिन होता है यह फलों के आकार को बढ़ाने का कार्य भी करता है। फलों का आकार ये क्या करता है? बढ़ाने का कार्य ये करता है, फलों का आकार बढ़ाता है। तथा इसके अतिरिक्त पर्व दीर्घीकरण में भी यह क्या होता है? कारगर होता है। जो पर्व होते हैं पौधे में उनके दीर्घीकरण में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। तो ये पर्व दीर्घीकरण भी करता है। तो चलिए अब देखते हैं। पहला उसने देखा था किसान ने कि फल का आकार समता छोटा रह गया। तो अगर ऐसे में जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाएगा तो फलों का आकार, क्योंकि जिब्रेलिन बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल इसका उपचार किया जा सकता है जिब्रेलिन के माध्यम से। दूसरा है, बीज प्राकृतिक रूप से खराब हो गए। तो बीज का प्राकृतिक रूप से खराब होना, इसमें जिब्रेलिन कोई सहायता नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। तथा सी दिया है यहाँ पर तीसरा है, तने व पत्ती की ह्रासित वृद्धि। तो तने व पत्ती की जो ह्रासित वृद्धि है, बिल्कुल, क्योंकि ये दीर्घीकरण का कार्य करता है, ये वृद्धि में सहायक होता है, तो इस कारण से ये इनकी वृद्धि को बढ़ा सकता है। तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पहला और दूसरा, दूसरा तो हमारा गलत है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है पहला व तीसरा, पहला व तीसरा बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। विकल्प सी है पहला, दूसरा व तीसरा, तो यहाँ पर दूसरा गलत है, तो इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें उत्तर मिल चुका है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पहला व तीसरा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।